आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है। केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्शन हमें ये प्रोवाइडेड है। इसकी रिएक्शन हमें ब्रोमीन आयरन के साथ करनी है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हीटिंग कंडीशन में, फॉलोड बाय रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। सो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रिएक्टेंट दे रखा है इसको कंसिडर करें तो इस रिएक्टेंट के अंदर दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करके जो रिएक्शन पॉसिबली दे सकते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और रिएक्टेंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप इस तरह सब्स्टिट्यूटेड है। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है ब्रोमीन प्लस आयरन के साथ। सो जब कभी भी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन हो ब्रोमीन प्लस आयरन के साथ, तो ये जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उस रिएक्शन का नाम होता है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। और ब्रोमिनेशन रिएक्शन जो है वन ऑफ द एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन पॉसिबल होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी। सो ब्रोमीन और आयरन दोनों कंपाउंड सबसे पहले आपस में रिएक्शन करते हैं और ब्रोमोनियम आयन का जनरेशन करते हैं, जो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन सी बेंजीन के ऊपर जाकर सब्स्टिट्यूट होगा वो डिसाइड करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है। सो हमारे पास एक CH2 ग्रुप जो है वो दोनों बेंजीन के साथ अटैच है, तो इसका मतलब ये इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा बेंजीन को। बट हमारे पास जो दो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है वो हमारे पास यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है जो लेफ्ट वाली बेंजीन के साथ अटैच है और एक हमारे पास अमीन फंक्शनल ग्रुप है जो राइट वाली बेंजीन के ऊपर अटैच है। सो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पहले हम ये देखेंगे। सो हमारे पास जो एक अमीन ग्रुप होता है जिसके नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और इसी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा और इन शॉर्ट बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इसी वजह से ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह भी काम करता है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज करता है, इस वजह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देगा। बट अगर हम बात करें कार्बन ग्रुप की, तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। मतलब बेंजीन के साथ अटैच होगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज कर देगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके। इसी वजह से ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह भी काम करता है क्योंकि बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कर देता है, इस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजीशन पर जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना देता है, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह काम करता है। अब इसके अंदर देखें, सो हमारे पास अमीन कंपाउंड की वजह से बेंजीन की एक्टिवेशन हो रही है और कार्बन कंपाउंड की वजह से कार्बन फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो हमारी बेंजीन कंपाउंड है उसका डीएक्टिवेशन हो रहा है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट वाली बेंजीन है हमारी उसके अंदर डीएक्टिवेशन हो रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी एक्सटेंड से नहीं हो सकती जितनी हमारी राइट वाली बेंजीन की वजह से होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो इसका मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो हमारा अमीन कंपाउंड की बेंजीन के साथ होगा। सो अमीन के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास जो अमीन कंपाउंड है इस समय अमीन के रिस्पेक्ट में हमारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कौन कौन सी हो जाएगी। ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और ये भी हमारी ऑर्थो पोजीशन है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास बिग फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। बट अगर हम पैरा पोजीशन देखें तो पैरा पोजीशन ये हो जाएगी, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, इस वजह से ब्रोमोनियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पोजीशन पर जाके एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जनरेट करा देगा जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। सो ये दोनों बेंजीन रिंग CH2, एक और बेंजीन रिंग और यहाँ पे हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप NH और इसकी रिस्पेक्ट में जो पैरा पोजीशन है इस पे ब्रोमीन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। अब हमें इसकी नेक्स्ट रिएक्शन करनी है हाइड्रोलिसिस हीटिंग कंडीशन में। सो जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो जो हमारा ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है इसका जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमारा कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह बन जाएगा। ये बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2, बेंजीन, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन ग्रुप। सो ये हो गया सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब हमें इसकी नेक्स्ट रिएक्शन करानी है एसिटाइल क्लोराइड के साथ CH3COCl। अब अमीन के ऊपर नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब ये न्यूक्लियोफिल की तरह काम कर सकता है। और यहाँ पे जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है इस समय एक इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट से अटैच है, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा जब ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। सो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट करा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एसिटाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी और एसिटाइलेशन रिएक्शन होगी तो इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगा। ये हमारी बेंजीन रिंग वैसे की वैसी रहेगी, CH2 बेंजीन रिंग और इसके साथ में यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ये ब्रोमीन,
ये NH नाइट्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, CH3Cl। सो जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम को डोनेट कर देगा, सो जो नाइट्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है वो स्टेबल हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के बॉन्ड को दे देगा तो क्लोरीन ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप है। तो जब क्लोरीन बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास एक एसिड एनालाइट कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। सो ये बेंजीन रिंग, इसके साथ में यहाँ पे CH2, ये एक और बेंजीन रिंग, यहाँ पे ब्रोमीन, ये हमारा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पोजीशन पर NH डबल बॉन्ड O CH3, और एक मॉलिक्यूल हमारा HCl बाहर निकल जाएगा। सो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना उसका स्ट्रक्चर ये हो गया। सो मेजर प्रोडक्ट जो है हमारे कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, चेकआउट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ब्रोमीन भी है, और एसिड एनालाइट कंपाउंड भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाकी ऑप्शन हमारे प्रोडक्ट से मैच नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।